कि कस्टमर में असमंजस चल रही है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसको लेकर क्या एडवाइस? भाई साहब, पहले बात नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रणत कनोडिया है और मैं कनोडिया पेट्रोल पंप का संचालक हूं, रीवा मध्य प्रदेश से। हम अपने ग्राहकों के बीच में एक छोटी जानकारी साझा करना चाह रहे हैं। अभी सभी के संज्ञान में है कि हमारा विदेश जो पूरा विश्व है, एक युद्ध स्तर पे कुछ देशों में चल रहा है। उससे सभी विश्व में सभी लोग परेशान है कहीं ना कहीं। पर अपना देश अभी सुरक्षित है और अपने जो नेता हैं वो सभी यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि सब सामान्य रहे। मैं खासकर आपसे बात करने के लिए आमंत्रित किया हूं पत्रकार बंधुओं को कि हमारे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। तो मेरा आपसे सभी से आग्रह यह है कि जो आपकी डेली नीड है, जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत है, उतना आप लेते रहें। पर अगर आप स्टॉक करने का सोचेंगे तो देखिए उसके कुछ खामियाजा है। पहली चीज, आप एक ज्वलनशील पदार्थ को आप स्टॉक करने का सोच रहे हैं तो एक खतरे का आप मंजर अपने पर क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा ना करें। दूसरा, कभी भी समस्या किसी को भी आती है, मतलब देश को आती है, तो सभी के साथ आएगी ना। हमारे एक दो जन को स्टॉक करें तो दूर नहीं होगी भाई साहब। तो जो फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, वो हमें आपको सबको फेस करना पड़ेगा। तो स्टॉक करना अगेन सोल्यूशन नहीं है उसका। तीसरा, हम जो पदार्थ स्टोर करते हैं, आप समझते हैं वो उड़ता है। तो आपने मान लीजिए 100 रुपए का पदार्थ स्टोर किया, तो जब आप उसको 10 दिन बाद खोलेंगे तो वो 80 रुपए का बचेगा भाई साहब। तो नुकसान आप स्वयं 3 जगह से कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा सुझाव एज आपका भाई हूं और एज अ भाई आपको सुझाव देता हूं, पेट्रोल पंप का ओनर हूं, कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। हमारे एक पेट्रोल पंप पे 90,000 से 1 लाख लीटर का स्टोरेज होता है, जो कि पूरे रीवा को 10 दिन तक चला सकता है। फिर जैसे कस्टमर आते हैं तो कस्टमर क्या कहते हैं आपसे, क्या बोलते हैं कि पेट्रोल आपको ज्यादा दे दो, गैलन में? हाँ, कभी मैंने कुछ ही कस्टमर, मतलब 10% लोग की बात करूंगा, बाकी 90% सब समझते चीजों को। 10% लोग बोलते हैं भाई साहब मेरे को गैलन में स्टोर कर दो। तो पहली चीज, हम उसके लिए अलाउड नहीं है, एक्सप्लोजिव लाइसेंस हमारा अलाउ नहीं करता कि हम किसी भी आपको कंटेनर में हम किसी को दे। तो ऐसा अनुरोध करना भी गलत है और हमारा आपको बार बार समझाना भी, हम थक जाते हैं चीजों को कि वहां व्यापार कर रहे हैं, कितने दिन समझाएंगे। इसलिए हम एक मीडिया के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि कृपया किसी कंटेनर से हमसे फ्यूल ना मांगे, क्योंकि ये नहीं हम दे पाएंगे आपको, और स्टोर करने की आपको जरूरत भी नहीं भाई साहब। मतलब आप निश्चिंत रहे उस चीज के लिए। कस्टमर समझ रहे हैं कि जैसे ये लड़ाई चल रहा है देशों में, इसके कारण कहीं पेट्रोल मिले न मिले, इस तरह की। मैं इसका एक ताल्लुकात बताता हूँ कि हमारे जो पेट्रोल का बेस होता है वो क्रूड